नीतीश कुमार जी के बारे में तो कहने को कुछ बचा नहीं है। जो भी अच्छा बुरा है ठीक है, बस इतना ही कहेंगे कि नीतीश कुमार में दम है। तो कल तक मेरी नज़र में जो नीतीश कुमार के लिए था, अब वास्तव में मुझे लग रहा है कि राजनीति इसी को कहते हैं कि जब सारा लोक लाज शर्म हया और विचारधारा सब कुछ बेच दीजिए और सब कुछ से समझौता कर लीजिए, तब आप राजनीति कर सकते हैं। एनडीए का दरवाजा नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया, सुन लो बिहार के वासियों। और वही दरवाजा का चिटकनी खोल दिए, वही जिम्मेवारी लिए। जहां तक जानकारी मिली है कि वही जिम्मा ली है कि नीतीश जी को हम एनडीए में लाएंगे और उनको एनडीए का संयोजक भी बनाएंगे, केवल मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अपने संगठन की ओर से उनको बधाई देते हैं। विशेष ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे नीतीश जी पर, क्योंकि एक ही बात बार बार कितनी बार बोला जाए भाई। अब मान लिए कोई पलटी मार कह रहा है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पलटी मार कह रहा है, इससे पहले भी 5-6 बार पलटी मार कह चुका है। कोई यदि भारतीय जनता पार्टी को कोस रहा है या कोई यदि राजद को कोस रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये गलती हुई है या जानबूझकर हुआ है, ये तो कई बार हुआ है। जिस प्रकार से हमने अभी नीतीश जी को बधाई दिया है, उसी प्रकार से बिहार के 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक सम्राट चौधरी जी बने हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, और एक भूमिहार कुल में जन्मे लखीसराय के सांसद विधायक और कुछ दिनों पहले तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे माननीय विजय कुमार सिन्हा जी। ये 2 लोगों को बिहार में बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण दिलवाया गया है। तो हम इन दोनों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में तो कहने को कुछ बचा नहीं है। जो भी अच्छा बुरा है ठीक है, बस इतना ही कहेंगे कि नीतीश कुमार में दम है। हम कभी नीतीश कुमार की बड़ाई नहीं की है अपने जीवन में, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेप है ना, मुझे इनकी बड़ाई करने पर मजबूर कर दिया। आखिर एक थका हारा सा शख्स जो मानसिक रूप से भी अब इतना मजबूत नहीं रह पाया है, मानसिक रूप से भी वो इतना सशक्त नहीं रह पाया है कि चीजों को समझ पाए या याद रख पाए, मीडिया में स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार तो मुंह चुभलाते हैं, दांत झड़ने के कगार पर है या नकली लगा लिए हैं। वैसा व्यक्ति विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को तीसरी बार अपने कदमों में यदि गिरा देता है और वापस अपने आप को बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार करवा लेता है, तो वाकई नीतीश जी काबिल तारीफ है। आपकी रणनीति कहें, कूटनीति कहें, जो भी कहें, राजनीति कहें, राज करने की नीति को ही राजनीति कहते हैं। और राजनीति में तो ये देखा नहीं जाता कि कौन किस हद तक गिर सकता है, बस कुर्सी चाहिए। और यदि गिरने की बात लोग नीतीश जी की कर रहे हैं, तो जितनी बार नीतीश जी गिरे हैं उतनी ही बार राजद गिरी है और उतनी ही बार भाजपा गिरी है। तो हमारा विचार हो सकता है हमारा विचार आप लोगों से मैच न कर रहा हो, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जितनी बार नीतीश कुमार गिरे हैं, जितनी बार नीतीश कुमार पलटे हैं, उतनी ही बार राष्ट्रीय जनता दल पलटी, उतनी ही बार तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पलटे हैं, और उतनी ही बार भारतीय जनता पार्टी पलटी है, यानी कि उतनी ही बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी पलटे हैं। तो कल तक मेरी नजर में जो नीतीश कुमार के लिए था, अब वास्तव में मुझे लग रहा है कि राजनीति इसी को कहते हैं कि जब सारा लोक लाज शर्म हया और विचारधारा सब कुछ बेच दीजिए और सब कुछ से समझौता कर लीजिए, तब आप राजनीति कर सकते हैं। और इसके लिए केवल नीतीश जी नहीं, सब लोग तैयार हैं और सब लोग लालायित हैं। कोई पार्टी अछूता नहीं है। कल तक बहुत लोग बड़े बड़े फेंकते थे कि जहां नीतीश वहां हम नहीं, आज वहां साष्टांग है। कल तक बहुत लोग कहते थे कि तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी पर नहीं हटाएंगे। वो अपनी पगड़ी वहीं समर्पित कर दिए। कल तक बहुत लोग आसन पर बैठकर नीचे से नीतीश कुमार से जलील होते थे, आज उनके नीचे काम करने के लिए तैयार हो गए। कल तक बहुत लोग केंद्र की राजनीति और देश के चाणक्य कहे जाते थे,
और इसी बिहार की धरती पर आकर कहे थे कि एनडीए का दरवाजा नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, सुन लो बिहार के वासियों। और वही दरवाजा का चिटकनी खोल दिए, वही जिम्मेवारी लिए। जहां तक जानकारी मिली है कि वही जिम्मा ली है कि नीतीश जी को हम एनडीए में लाएंगे और उनको एनडीए का संयोजक भी बनाएंगे, केवल मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे।